यदि मैं अपने समाज के हितों की बात, उनके हितों को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, उनके जुल्म जाति You can ask for a discussion. What more you want? उसमें रहने का अधिकार नहीं है ना कि मैं हमसे सीखा नहीं। साथियों, आपने वीडियो क्लिप देख लिया। ये वही बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी हैं जो दलितों के लिए संसद में इस्तीफा तक दे दी थी। संसद में दहाड़ते हुए ये कहा मायावती जी ने कि अगर आज मैं दलितों के हित की बात नहीं करता हूं, दलितों का प्रोटेस्ट नहीं रोक सकता हूं, तो मुझे कोई अधिकार नहीं है कि उनके वोट को लेकर के मैं सत्ता पर राज करूं। आज मैं इस्तीफा दे करके जाती हूं। ये वही मायावती जी हैं जो दलितों के लिए इस्तीफा दे दी थी। आज वैसे ही नहीं दलितों के मसीहा मायावती जी को माना जाता है, वैसे ही नहीं आज कह दिया जाता है दलित समाज का वोटर सबसे मजबूत वोटर बसपा की तरफ रहती है। वो किसी भी कोई भी चाहे छोटा चुनाव हो चाहे बड़ा चुनाव हो, जितनी भी 18 से 20% दलित समाज है वह मायावती जी को ही वोट करता है, वैसे नहीं वोट करता है। ये थी मायावती जी, और मायावती जी का ये विचार था। दलितों के हित के लिए मायावती जी ने दिन रात मेहनत किया था। उन्होंने ये नहीं जाना कि मैं इस्तीफा दे दूंगा तो हमारा पद खत्म हो जाएगा। ये नहीं, उनको केवल यह था कि मैं जिस दलित समाज के लिए, हमारा पार्टी जिस दलित समाज के लिए काम कर रहा है, उसी दलित समाज का भला नहीं हो रहा है हमारे समाज के लिए, तो लानत है कि मैं पद पर बैठा रहूं। जनता क्या सोचेगी, दलित समाज क्या सोचेगी कि जिस मायावती जी को मैंने वोट किया, वो मायावती जी जो है संसद में एक भी शब्द दलितों के प्रोटेस्ट पर नहीं बोलती है। मायावती जी ने दलितों के प्रोटेस्ट पर बोला ही नहीं, इस्तीफा तक दे दिया कि अगर दलित का प्रोटेस्ट खत्म नहीं होता है तो मैं इस्तीफा देता हूं। इस्तीफा देकर एक आम नागरिक की तरह, आम व्यक्ति की तरह दलित समाज में रहूंगा। यह संसद का वीडियो था। आपने जो क्लिप देखा, एक संसद में आज जो कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े मंत्री, बड़े नेता ने संसद में दहाड़ा, समाजवादी पार्टी के नेता मंत्री ने संसद में दहाड़ा, कांग्रेस के नेता ने दहाड़ा, लेकिन मायावती जी का नाम नहीं लेते हैं लोग। आप मायावती जी का कभी देखिए वीडियो क्लिप संसद का। संसद में मायावती जी जब बोलती थी तो सभी नेता वहां शांत होकर के मायावती जी की बातों को सुनते थे। मायावती जी उस समाज की बात भी वो संसद में कर देती थी, उठाती थी बात, जो अन्य पार्टी के नेता उस बात को जानते ही नहीं थे कि हमारे समाज के लोगों के लिए, लोगों के हित के लिए यह भी होनी चाहिए। अन्य पार्टी के नेता मंत्री जानते तक नहीं थे कि समाज के लोगों की यह भी जरूरत है। लेकिन वही मायावती जी जमीनी स्तर से ला करके मुद्दा उठाकर संसद में बोलती थी, पेश करती थी, क्योंकि मायावती जी गरीबी क्या होता है उनको बखूबी पता था। गरीब परिवार से थी मायावती जी, पढ़ी लिखी शिक्षित थी। भले ही दलित समाज का उस समय, दलित समाज से उठ करके मुख्यमंत्री बनी थी, जिस समय दलित को समाज का हिस्सा नहीं माना जाता था। उस समय एक दलित समाज से महिला होकर के भी मुख्यमंत्री बनी थी। इस तरह से आगे बढ़े, उन्होंने लगातार दिन रात प्रयास किया, मेहनत किया, बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ाया। माननीय कांशीराम ने जब मायावती जी को अपने पार्टी में जोड़ा था, उसके बाद से ही मायावती जी ने लगातार मेहनत किया था, जिसके बाद दलित समाज के लिए मायावती जी ने लगातार काम किया। इसलिए दलित समाज आज पूरी मजबूती के साथ बसपा के साथ, मायावती जी के साथ खड़ा रहता है। लेकिन आज पार्टी के लिए जो मायावती जी हीरो थी, वही पार्टी के लिए आज इस समय वर्तमान में पार्टी के लिए बुरी मैसेज है कि पार्टी यानी कि बसपा दोनों सदन से शून्य हो गई है। जो मायावती जी कभी उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई थी, वही मायावती जी आज राज्यसभा में शून्य हो गई है, लोकसभा में शून्य हो गई। यानी कि यूं कहें तो बहुजन समाज पार्टी दोनों सदन से शून्य हो गए। शून्य इसलिए हुआ क्योंकि इस समय बहुजन समाज पार्टी के उत्तर प्रदेश में केवल एक विधायक बचे हुए हैं, बिहार में केवल एक विधायक बचे हुए हैं, बाकी लोकसभा में एक भी सांसद बसपा के पास नहीं है। इसलिए लोकसभा में तो शून्य है। 2019 की मैं बात करूं लोकसभा चुनाव में, तो उस समय समाजवादी के साथ गठबंधन की थी मायावती जी, कुछ सीटें मायावती जी को मिली थी, जिसके बाद राज्यसभा में एक सांसद भेजने को मौका मिला था। रामजी गौतम सांसद बने थे, राज्यसभा सांसद थे। लेकिन 19 के बाद 2024 में मायावती जी अकेले चुनाव लड़ी थी लोकसभा में, एक भी सीट नहीं जीत पाई, एक भी सांसद इनके नहीं जीत पाए बहुजन समाज पार्टी के। वहीं 2022 की मैं बात करूं विधानसभा का, बसपा का केवल एक विधायक जीत पाया था, जिसके बाद यूं कहें कि मायावती जी का लगातार ग्राफ गिरता गया। और आज राज्यसभा में भी भेजने को 2026 में राज्यसभा में जो रामजी गौतम सांसद थे, उनका कार्यकाल खत्म हो गया। यानी कि अब बसपा के पास
राज्यसभा में भी भेजने का मौका नहीं मिलेगा। राज्यसभा में बसपा के तरफ से भी आवाज उठाने वाले, बोलने वाले एक भी सांसद नहीं बचे, यानी कि दोनों सदन से बसपा शून्य हो गई। वही मायावती जी जो दलित समाज के लिए आवाज उठाती थी संसद में, आज उनका दोनों सदन से शून्य हो गया। वैसे अन्य पार्टी की मैं बात करता हूं साथियों, ये मायावती जी और अन्य पार्टी की मैं बात करूं तो मायावती जी खुलकर किसी भी समाज के लिए जब बोलती थी तो भले ही वो मुख्यमंत्री थी, लेकिन जब बोलती थी तो अगर दलित समाज के लिए बोलती थी तो दलित समाज के हित के लिए ही बोलती थी। मुस्लिम समाज के लिए अगर बोलती थी तो मुस्लिम समाज के लिए ही बोलती थी। पिछड़ी समाज के लिए अगर बोलती थी तो पिछड़ी समाज के लिए ही बोलती थी। वहीं सवर्ण समाज की बात करें, अगर उनके हक की बात करती थी तो खुलकर बात करती थी। उनको यह नहीं डर था कि अगर मैं अकेले समाज के लिए मुख्यमंत्री रहकर भी आवाज उठाऊंगा, इनके हित की बात करूंगा तो अन्य समाज नाराज हो जाएगा। ऐसा नहीं था, क्योंकि मायावती जी यानी कि बहुजन समाज पार्टी का ऐसा रणनीति रहा, ऐसा काम किया था बहुजन समाज पार्टी कि कभी भी एक पार्टी के लिए अगर खुलकर बोलता था तो अन्य पार्टी मतलब अन्य समाज के लोग बसपा से नाराज नहीं होते थे। लेकिन वही समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस की मैं बात करूं, अगर भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री अगर सवर्ण समाज के लिए ही केवल संसद में आवाज उठाएं, बोले, तो पिछड़ी समाज से लेकर के जो कुछ % दलित समाज है नाराज हो जाएगा कि बीजेपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी केवल ब्राह्मणों यानी कि सवर्ण समाज की तरफ से आवाज उठा रहे हैं, बैटिंग कर रहे हैं, नाराज हो जाएगा। वहीं अगर योगी आदित्यनाथ जी पिछड़ी समाज की केवल बात करें तो सवर्ण समाज नाराज हो जाता है। लेकिन वही मायावती जी की मैं बात करूं तो मायावती जी के साथ ऐसा नहीं हुआ था। मायावती जी दलित समाज की तरफ से बैटिंग करती थी, तब भी जो कुछ % सवर्ण समाज का वोट था, पिछड़ी समाज का वोट था, वह मायावती जी को आता था। लेकिन साथियों अब बात करते हैं कि इस समय फिर 2027 की चुनाव की, विधानसभा चुनाव का बिगुल बज गया हमारे उत्तर प्रदेश में। सभी राजनीतिक पार्टियां एक्टिव अलर्ट हैं, लेकिन इस समय सबसे ज्यादा अगर किसी की चर्चा हो रही राजनीतिक पार्टियों में तो बहुजन समाज पार्टी यानी कि मायावती जी की हो रही है। क्योंकि मायावती जी के बारे में जो कहा जाता था, हमारे समाज में मैसेज था कि मायावती जी केवल चुनाव के समय ही, जब चुनाव नजदीक आ जाता था तब नजर आती थी, तब रैलियां करती थी। लेकिन वही मायावती जी अब की 2027 के चुनाव से 2 साल पहले से ही एक्टिव अलर्ट हैं, यानी कि चुनाव अभी महज 1 साल और वक्त बचा है, लेकिन 2025 से ही मायावती जी 27 के चुनाव जीतने के लिए अलर्ट मोड में है। सभी पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं को एक्टिव किए हैं, उनके साथ समीक्षा बैठक कर रही है, मीटिंग कर रही हैं। अभी से ही तमाम रैलियां, बड़ी बड़ी रैलियां कर रही हैं। 9 अक्टूबर को जो रैलियां हुई उसमें जिस प्रकार से जन सैलाब देखने को मिला, वहीं फिर जो है 7 तारीख को ऐतिहासिक महाबैठक करने जा रही है, यानी कि कल परसों में जो है ऐतिहासिक बैठक करने जा रही है मायावती जी, जो कि ऐतिहासिक बैठक माना जा रहा है। आज साथियों मैं बात करता हूं कि मायावती जी इतना अलर्ट एक्टिव और इनकी पार्टी इतना अलर्ट एक्टिव जानते हैं क्यों हुआ? इसका सबसे बड़ा कारण है कि दोनों सदन से शून्य होना। 2007 में जब पूर्ण बहुमत के साथ मुख्यमंत्री बनी थी मायावती जी, यानी कि 2012 तक इनका शासनकाल रहा। 12 के बाद ये विपक्ष भूमिका में है। 19 में गठबंधन की, तब भी इनको अच्छा फायदा नहीं हुआ। 24 में लोकसभा में नहीं हुआ, 22 के विधानसभा में नहीं हुआ, यानी कि लगातार 12 के बाद से ही ये विपक्षी भूमिका में मायावती जी हैं और इनके पार्टी के लगातार विधायकों की संख्या, सांसदों की संख्या कम होती चली गई। आज नतीजा ये रहा कि इनके पास एक भी सांसद नहीं है और विधायक की मैं बात करूं तो केवल एक विधायक है। अलर्ट होने का कारण यह है, मान लीजिए उदाहरण के तौर पे आज बसपा के पास आर्थिक स्थिति देखी जाए तो भले ही 4 बार मुख्यमंत्री मायावती जी रही, लेकिन उसके बाद भी पार्टी लगातार विपक्षी की भूमिका में है, सत्ता उसको मिला ही नहीं, इसलिए अभी भी बसपा पीछे है। कारण यह है, उदाहरण मैं बता दूं, अगर आपकी एक दुकान है, वो चल रही है, आप कमाई कर रहे हैं उससे, लेकिन अचानक वही दुकान बंद हो जाए तो स्थिति क्या होगी आपकी, वो गौर करिए। ठीक उसी तरह राजनीतिक पार्टियां होते हैं, जब तक उनकी सत्ता रहती है तब तक वो कमाते हैं, जो देश में फंड आता है उससे बचाते हैं, तमाम मंत्रालय उनके पास होता है उससे कमाते हैं, जिससे पार्टी मजबूत रहती है, अपना पैसा जो है ऐड करती है पार्टी के लिए, आगे भविष्य में चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन वही बसपा लगातार विपक्षी भूमिका में, सत्ता उसको मिली ही नहीं है, इसलिए उसके पास अब आर्थिक की कमी हो गई है, पैसे की कमी हो गई है। जो आज लोग कह रहे हैं कि मायावती जी की तरफ से किसी भी पार्टी रैलियों में खर्च नहीं की जाती है, वजह यही है कि खर्च इसलिए नहीं की जाती है क्योंकि पार्टी के पास इस समय पैसा बहुत कम है। कई बार से सत्ता उसको मिला ही नहीं। पार्टी में जो बड़े बड़े नेता थे, जब बसपा की सरकार थी उसमें जो नेता थे, मंत्री थे,
जो कमाए पैसा लिए वो पार्टी को छोड़कर जब बसपा की ग्राफ नीचे आती गई, वो दूसरे पार्टी की लालच लेकर के पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने लालच दिया, समाजवादी ने लालच दिया कि हमारे में आइए मैं मंत्री बना दूंगा, बसपा को छोड़ करके दूसरे पार्टी में चले गए। यानी कि जो बड़े बड़े नेता थे बसपा में वह भी पार्टी को छोड़कर चले गए और पार्टी भी लगातार विपक्षी की भूमिका में। इसलिए वजह यह है, कारण यह है कि मायावती जी अलर्ट हैं कि 2027 के विधानसभा में अगर मैं सत्ता नहीं पाता हूं तो कम से कम 100-150 विधायक हमारे पास मौजूद रहे, अन्यथा आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी के लिए बहुत बुरी मैसेज जाएगी। पार्टी में जो नेता रहेंगे उनकी कमाई नहीं हो पाएगी क्योंकि उनकी सरकार नहीं बन पाएगी, वह भी पार्टी छोड़ करके दूसरी पार्टी में चले जाएंगे। तो साथियों, यह थी आज की हमारी रिपोर्ट। इस पर आप क्या कहेंगे कमेंट में जरूर बताएं। तो दीजिए ब्रिजेश गुप्ता को इजाजत, मिलते हैं नई मुलाकात नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।